जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ। आपको पता है 4, 5, 6, 7, 8 तारीख बहुत ही खास है और उसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। और इसी श्रृंखला में मुझसे किसी ने पूछा था कि कुछ सिंपल घर का कुछ उपाय बता दीजिए, तो लौंग के कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 में कहीं नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर में रह के पूजा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूजा आपकी सिद्ध हो, फले, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे गाँवों में ऐसा होता है कि वहाँ मंदिर नहीं मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है वहाँ पूरा सामान नहीं मिलता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ऐसे खास मौके पे छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको परेशानी हो और आप मुझसे कहें कि दीदी ये मंदिर नहीं मिल रहा है, ये सामान नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले पैसे नहीं दे रहे। विष्णु जी के कुछ उपाय बताऊंगी, उसे ध्यान से याद से कर लीजिएगा। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे लौंग है, मैंने कल ही एक मैडम को उपाय बताया था, उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा आपकी किचन में लौंग रखी है? वो बोली हाँ मेरे घर में किचन में लौंग रखी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 लौंग लीजिए, उसको लेके अपने बच्चे के सर से पैर तक जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उतार दीजिए लौंग, और उसके बाद लौंग जला दीजिएगा, आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। और उन्होंने कहा ठीक है। कल शाम को ही मैंने उनको ये उपाय बताया था, उनका बच्चा थोड़ा बीमार चल रहा था, उन्होंने वही किया जैसे मैंने बताया था। 2 लौंग ली, बच्चे के सर से 7 बार उतार के और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जला दी, और बस जैसा कहा था वैसे सुबह सुबह मैसेज आ गया था उनका। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कराने के लिए, तो उससे बड़ा भी कुछ काम कराया जा सकता था, क्योंकि बच्चा काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। पर छोटी सी लौंग से ही उसका काम हो गया। तो लौंग जो है वैसे भी बहुत तांत्रिक उपायों में आती है। लौंग देवी देवता को चढ़ती है, लौंग को बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और कहीं अगर आपको सड़क पे लौंग पड़ी भी मिल जाए तो उसको कभी नांगना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करके लौंगों को फेंकते हैं। एक लौंग होता है, एक जायफल, जायफल है, लौंग है, ये नारियल है, दिए हैं, ये सब अगर आपको सड़क पे खासतौर पर चौराहे पे पड़े मिल जाए तो इनको अवॉइड करना है। मटकी तक कई लोग डाल देते हैं। तो लौंग के ही कुछ प्रयोग बताऊंगी आज आपको, और आप इसको 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में कर लीजिएगा। जैसे पहले बताया है कि 4 तारीख को आपको मालूम है कि 4 तारीख जो है उस दिन आपको पता है सभी लोगों को कि खास दिन है। और 4 तारीख को भगवान जो है अपनी निंद्रा से जागृत होते हैं, यानी कि देव उठानी जो है एकादशी है, और उस दिन भगवान सो के उठेंगे। और 5 तारीख को तुलसा विवाह है, आपको पता है सभी लोगों को 5 तारीख को तुलसा विवाह है। 6 तारीख को आप लोगों को सभी को पता है कि वैकुंठ चतुर्दशी है। 7 तारीख को देव दीपावली लग जाएगी, और 8 तारीख को आपको पता है कि पूर्णमासी है, साथ में ग्रहण भी है, देव दीपावली भी है, और भगवान चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और एक और चीज़ है जो है गुरु पर्व, गुरु पर्व भी इसी दिन है। तो आज ही मैं आपके लौंग के कुछ उपाय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। लौंग के जो उपाय बता रही हूँ उसको कर लीजिएगा, इससे आपके काम पूरे होंगे, आपकी मनोरथ पूरी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो सबसे पहले जो लौंग का उपाय है, एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा हो तो 2 लौंग लेकर उसके सर से पैर तक अगर उतार दी जाए 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में, जैसे किसी के घर में कोई बहुत किसी खास बीमारी से पीड़ित है, जो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को नियमित रूप से जैसे बच्चे को दवा दी जाती है, किसी व्यक्ति को दवा दी जाती है, इसी तरीके से सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 7 बजे 2 लौंग लेनी है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। जो व्यक्ति बीमार है उसके सर से पैर तक उतार के इसको कपूर में जला दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और अगर किसी को भयंकर वाली बीमारी हो, यानी कि तीव्र वाली कोई भी बड़ी बीमारी हो, तो भी आप इस प्रयोग को कीजिएगा, ये काम करता है। उसकी बीमारी में आपको 80% तक हेल्प, 70% तक पक्का मिलेगी। एक और उपाय लौंग का ही आपको बताने जा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, जैसे कि कोई लड़की है, उसके माता पिता उसको फोर्स कर रहे हैं, भाई तेरे को यहाँ शादी करनी पड़ेगी, या कोई लड़का है अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से या लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कोई चीज़ रोक रही है, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाए, फोर्सफुली कोई काम हो रहा है। यदि आप अपने घर में रहते हैं और आपको जो है कहा जाता है ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, आप शादीशुदा स्त्री हैं और आपके पति आपके ऊपर दबदबा बना रहे हैं, सास ससुर आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपको अगर बंधन सा महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ,
अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ महसूस हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको फिर मैं एक और लौंग का उपाय बता रही हूँ, और ये बहुत ही पुराना उपाय है। आपको 5 लौंग लेनी है और 5 काली मिर्च लेनी है, थोड़ा सा कपूर लेना है, एक छोटा सा पॉट लेना है, उसमें आपको इसको एग्जैक्ट शाम को 7 से 12 के बीच में इसको जला देना है। जब भी आप इसे जलाएंगे तो गणेश जी का नाम लेंगे और गणेश जी से बोलेंगे कि भैया मेरी ये समस्या है और मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है। 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में आपको नियमित रूप से इसको जलाना है, और जलाने के बाद जो भी इसकी राख निकलेगी उसको आप किसी कागज में इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा जला लूँ तो आप ज़्यादा भी जला सकते हैं, फिर आप 11 लौंग ले लीजिए, 11 काली मिर्च ले लीजिए, कपूर ले लीजिए। अब आपको सिर्फ अपनी जो इच्छा है, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, उस चीज़ को लगातार जब तक वो जल रहा है तब तक गणेश जी का नाम लेके, अपना नाम जाति गोत्र लेकर, और उसके बाद कि भाई मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरी परेशानी ठीक हो जाए। जैसे मेरे पापा मुझे एग्ज़ाम देने नहीं दे रहे हैं, या मेरी मम्मी मुझे आगे पढ़ने नहीं दे रही है, या मेरी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं तय हो गई है, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी कहीं तय हो गई है, मेरे को ये चीज़ परेशान कर रही है, या मेरा जॉब नहीं लग पा रहा है, या मेरे घर वाले मुझे नौकरी के लिए बाहर नहीं जाने दे पा रहे हैं, या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है। अरे यार, बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, या जिस चीज़ के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। जैसे एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने बोला था पढ़ने के लिए आगे जाना चाहती है, मगर उसके घर वाले कह रहे हैं कि बस बहुत पढ़ ले, अब शादी करो। तो ये उसकी एक उसका दबाव, एक बंधन हो गया। बंधन से वही नहीं होता कि आप किसी को जेल हो जाए। बंधन कई तरीके के होते हैं। जैसे आपको जबरदस्ती किसी चीज़ में ढकेल दिया जाए और उस चीज़ के लिए आप तैयार ही नहीं थे, तो वो बंधन है। जैसे कोई जेल चला जाता है, वो बंधन होता है। ठीक इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को प्रेशराइज करते हैं और से कहा जाता है कि ये काम नहीं करना, नहीं करना, या यही काम करना है, करना है, करना है, जोर जबरदस्ती की चीज़ें जब है आपके गले में पड़ जाएं तो उसे बंधन बोलते हैं। जैसे आपको बिना किसी बात के आप कहीं रहते हैं और आपके सामने वाले पड़ोसी ने बिना किसी बात के अचानक पे आप पे छोटी सी बात को लेके कोई पुलिस वाले बुला लिए, या आप पे कोई केस कर दिया, तो ये भी बंधन है। ये सारे बंधन दोष है। लगता है, और कब लगता है? जब आपका सूर्य खराब हो। सूर्य जब भी खराब होगा आपको बंधन दोष देगा। जब भी कुंडली में खराब होता है, किसी को जेल हो जाती है, किसी को जबरदस्ती काम करना पड़ता है, जब सूर्य खराब होगा तो आपको मन की इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और ऐसा बहुत कुछ होता है। समझ आ रहा है आपको मेरे? तो ऐसे में आप ज़्यादा लौंग और ज़्यादा काली मिर्च भी, उसको भी जलाकर आप उसकी जो है वो जो है ना ऐश निकाल लो, और ऐश निकालने के बाद आपको 4, 5, 6, 7, 8 दिन में फिर आप उसको जो है डेली जो है, बस ज़्यादा नहीं, एक जैसे चाटते हैं ना, शहद चाटते हैं, वैसे ही बस आप उसे चाटिए। और जो भी आपकी परेशानी है, जिसको नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में, उसको बोलते रहो। वो चीज़ अपने आप धीरे 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 डायलूट होकर लाइफ से निकलती रहेगी। कल मैंने 8 दियों का एक वीडियो डाला था कि 8 दिए जलाइए, 4, 5, 6, 7, 8 में आपकी इच्छा भी बहुत पूरी होंगी। तो किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि उसके पास दिए नहीं है, शायद वो मुसलमान थी। तो उसने बोला कि हमारे आसपास में कुछ हिंदू घर है, वहाँ पे दिए ये थे, तो क्या मैं उनसे ले सकती हूँ? तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ ठीक है, आप ले सकते हैं। तो और भी सबको बता रही हूँ कि अगर दियों की कमी है, बाज़ार से आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी ले सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई दिए मिल जाते हैं, जैसे मंदिरों में भी पड़े रहते हैं दिए, उन दियों को भी यूज़ किया जा सकता है, धो धा के आप उन दियों को यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, फिर से बता रही हूँ कि दीपावली के टाइम पे जिन जिन के घर में दिए जले थे, उनको डिस्कार्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है। वो तो बल्कि सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि आपने सिद्ध समय पे उनको जलाया था। उनको तो धो धा के पूरे साल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिद्ध दिए हैं। भाई आपको समझ में क्यों नहीं आता है? और अगर आपने दिवाली पे आपके घर में 15, 20, 25, 30 दिए इकट्ठे हो गए थे, भैया उनको धो धा के आराम से रख लो, गंगा जल का बल्कि छींटा मार दो धो के। वो तो आपके शुद्ध हैं, आपने सिद्ध कर लिए हैं। पूरे साल उसी में दिया जलाइए, उसको फेंका नहीं करते हैं। अब कौन सी परंपरा में फेंकते हैं? क्योंकि एक बार मुझे किसी ने बोला था, आप तो दिए दीपावली के आपके जो थे, आपने उसको क्यों यूज़ किया हुआ है, उसको फेंका क्यों नहीं? मैं कहा किसने कहा फेंकने की ज़रूरत है उसको? वो तो बल्कि खास मुहूर्त पे सिद्ध हो चुके हैं। उसको फेंक के मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों उसको फेंकूंगी? आपको समझ में आ रहा है? उसको फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखिए। इसी तरह से दिवाली पे, दशहरे पे, ग्रहण पे, या आप किसी क्या बोल सकते हैं, होली पे, नवरात्रि पे, शिवरात्रि पे, जो भी दिए का यूज़ करते हो ना, उसको फेंकना नहीं है।
उसको संभाल के रखो। मेरे पास एक ऐसा दिया है जो पिछले 3 साल से मिट्टी का दिया हुआ है, उसको मैंने आज तक नहीं फेंका। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें मैंने 2 या 3 दिवाली के टाइम भी उसको रखा था, और उसको मैंने दिया को होली पे भी जलाया था। मैंने ऐसा नहीं कि मैं उसको एक अलग से मैंने उसको रखा हुआ है। 3-4 साल से वो दिया मैं उसमें छोटा सा कुछ भी दीपक जला के रख देती हूँ, चाहे थोड़ा सा तेल डाल के रखूँ, पर मैं उसको जला देती हूँ। तो वो मेरा एक दिया परमानेंट ऐसा है जो कई सालों से चल रहा है, और मैं जब किसी के लिए अनुष्ठान लगाती हूँ तो मैं उसी दिए को जलाती हूँ, क्योंकि वो मेरा लगातार सिद्ध होता जा रहा है दिया। और जब कोई चीज़ लगातार सिद्ध हो जाती है, जैसे आप कोई खास चीज़ ले आओ, अब आप उसको रख लो घर में, जितने ग्रहण पड़े, जितनी दिवाली पड़े, जितनी होली पड़े, जितने दशहरे पड़े, आप उसको सिद्ध करते रहो किसी खास मन से, किसी खास देवी देवता की पूजा से, तो वो सिद्ध होता चला जाएगा। फिर आप उससे कुछ भी मांगोगे तो आपको मिलने लगेगा। ऐसा होता है, विश्वास करोगे तो होता है, नहीं विश्वास करोगे तो कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी है। आपका विश्वास जितना पक्का होगा, मैं क्यों कहती हूँ कि सारी चीज़ें पॉसिबल है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं किसी की विश को, मनोकामना को यूनिवर्स में पढ़ती हूँ तो उसके काम बड़ी जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो मैं भगवान थोड़ी हूँ। लेकिन क्या है कि ईश्वर तत्व ये कहता है कि जो लोग साइकिक रीडर होते हैं और ट्रू साइकिक रीडर होते हैं, ठीक है, जो मेडिटेशन करते रहते हैं और साइकिक रीडर्स होते हैं, जब वो किसी भी बात को यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो बात कभी ना कभी सिद्ध हो जाती है। मैं यूनिवर्स की शक्ति पे विश्वास करती हूँ, और मेरा ये विश्वास है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको कसम से बोल रही हूँ, ऐसे जितनी भी लड़कियाँ थी जिनको मैंने कहा था कि तुम्हारी शादी इस लड़के से होना मुश्किल है, पर कोशिश करो तो हो जाएगी, और उनमें से किसी के बॉयफ्रेंड की शादी अगर कहीं से हो गई हो, और मैंने जब उसको बताया था कि शादी इसकी कहीं और हो जाएगी पर ये वापस पलट के आएगा, उसको ऐसा लगा था उस समय कि मैडम ऐसे ही कुछ बोल रही हैं, माँ कुछ ऐसी बोल रही है। लेकिन मेरे पास फिर लोगों के मैसेज आते हैं 1-1, 1.5, 2-2 साल बाद कि दीदी आपने बताया था इससे शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये वापस आएगा, और वो वापस आ गया, और उसकी अपनी पत्नी से नहीं बन रही, या उसके अपने पति से नहीं बन रही, वो मेरे लाइफ में वापस आ गई। लड़के भी ऐसे होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, तो चीज़ें काम करती हैं। यूनिवर्स में विश्वास रखिए। जिस तरह से आप आम बोएंगे तो आम ही निकलेगा, इसी तरह से अगर आपने कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किसी भी काम के लिए लगाई है तो रिजल्ट तो आएगा ही। हर काम का एक रिजल्ट होता है, इसको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। आप आम बोएंगे तो आम निकलेगा, नीम बोलेंगे तो नीम निकलेगा। इसी तरह से कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान किसी भी कर्म के, किसी भी नियम के अंतर्गत अगर कभी भी आपने करी है, उसका फल जरूर आएगा। किसी का इमीडिएट आता है, किसी का टाइम लग के आता है, किसी का साल भर में आएगा, किसी का 2 साल में आएगा, पर आएगा जरूर। एक लड़की है, उसने मेरे से 4-5 साल तक एक ही रेमेडी ली थी कि उसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी से ना हो, किसी से ना हो, किसी से ना हो। करती रही। और हुआ क्या कि उसका अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात पे मनमुटाव हो गया, और उसकी लाइफ में कोई नया लड़का आ गया। अब वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, नए वाले से। अब उसे उसकी शादी ना होए, उसका फ़ोन मेरे पास आया, कहती है दीदी उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया और 4 साल हो गए थे उसके साथ, अब वो शादी नहीं करनी मुझे, इससे नए लड़के से शादी करनी है। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रही लेकिन उससे हो नहीं पा रही है, मैं भी तैयार हूँ, वो भी तैयार है, घर वाले भी तैयार है, फिर भी नहीं हो पा रही शादी। मैंने कहा इसलिए क्योंकि लगातार 4 साल तक तुमने यूनिवर्स में एक ही चीज़ मांगी है कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो। अब तुम इस लड़के से शादी करना चाह रही हो, तो तुमने खुद की शादी को खुद ही बांध दिया है। और तुमने लगातार जो 4 साल पूजा पाठ की कि तुम्हारी शादी इसके अलावा कभी किसी से ना हो, कभी किसी से ना हो, तो कैसे किसी और से हो जाएगी? तो वो हैरान थी मेरी बात को सुन के। तो टिट फॉर टैट जैसे होता है, क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही जो करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, चाहे देर हो या सबीर हो। समझ में आ गया? लॉन्ग के आगे और प्रयोग बताने हैं मुझे, लेकिन इससे पहले मेरे को कुछ विशेष पढ़नी है, वो मैं विश पढ़ देती हूँ। तो पहली विश जो है मेरे पास आई है, ये लक्ष्मी जी चाहती हैं कि उनका छोटा भाई ऋषभ शाक्य सुधर जाए, उसकी कुछ गलत जो है संगति हो गई है वो ठीक हो जाए। एक लड़की है प्रियंका कुमारी, वो चाहती कि वो और उसका परिवार दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। एक लड़की है विजया लक्ष्मी जैना, उसकी लाइफ से स्वाभिमान मिश्रा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और ऐसा उनके मित्र चाहते हैं। गौरव जायसवाल की शादी अंजलि सर्राफ से हो जाए, ऐसी एक विश आई है। और इसके साथ साथ एक आई है संगीता जी चाहती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और श्री राम चाहते हैं कि उनका चेहरा चांद सितारों की तरह चमके। और इसके अलावा एक और विश आई थी जो मैं ढूंढ लूँ, और वरना फिर ये एक लड़की है जिसका नाम है नीलम आर्या। इनका मनोकामना है कि लेखपाल की जो जॉब है
उसका रिज़ल्ट दिसंबर में आएगा और ये इनकी इच्छा है कि उसमें इनका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सभी की मनोकामनाएं जो है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो जायज़ मनोकामना है, मेरी एक मनोकामना है मेरा घर बिक जाए, जिसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणती आज का धरती माता, भगवान आकाश देवता, परम पिता ब्रह्मांड का और महादेव का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी जन्म में पूर्व जन्म में हमने पाप किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो भी जन्म में पूर्व जन्म में हमारे लिए जिसने भी अच्छा किया है हम उसके धन्यवाद करते हैं, और जो भी इस जन्म में पूर्व जन्म में जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया हम उन्हें क्षमा करते हैं। और इसके साथ ही मनोकामना है कि हम सभी की इच्छाएँ पूरी हो। तो लौंग का मैं एक और प्रयोग बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे से सुनते हैं, मैं किसी की विश पढ़ती हूँ, तो आप अपने विश को भी कम से कम 3 बार बोला करो। लगातार कोई विश यूनिवर्स में भेजी जाए तो कभी ना कभी सच हो जाती है। जैसे इसी वीडियो को अगर 1000 लोग भी देखते हैं तो 1000 बार ये वीडियो रिपीट होता है, तो उतनी ही ज़्यादा किसी की विश को पूरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आगे का वीडियो में बता रही हूँ कि लौंग में और क्या कर सकते हैं। लौंग का एक प्रयोग और आपको बता रही हूँ। यदि 27 लौंगों पर भगवान श्री कृष्ण का क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम नमः का जाप करते हुए भगवान कृष्ण को या विष्णु जी को चढ़ा देंगे 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को उनके मंदिर में जाकर एक माला करते हुए, मैंने 108 बार बोलते हुए, तो आप जो भी इच्छा बोलोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ में मोर पंख चढ़ाना मत भूलिएगा। और 4, 5, 6, 7, 8 तारीख में मोर का पंख जो है 2 लौंग के साथ यदि आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना बोल के, तो चाहे आपका प्रेमी दूर चला गया हो, चाहे किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, चाहे कोई आपसे दूर चला गया हो, गुस्सा हो, बात ना कर रहा हो, चाहे नौकरी की दिक्कत हो, प्यार की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। एक और लौंग का उपाय बता रही हूँ। यदि मनोकामना बोल के 9 लौंग जो है आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को चढ़ा देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, साथ में एक कमल का फूल, कुछ मिश्री, और उनसे प्रार्थना करते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, तो जो भी मनोकामना बोलेंगे 4, 5, 6, 7, 8 में वो कामना पूरी होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों को भी थाली मिल जाएगी जो मैंने पूजा करके दी है लोगों को, उनको ग्रहण वाले दिन एक शीट पे अपनी विश लिख कर उस पर रखना है और कुछ जो शब्द बोलूँगी उसे बोलते रहना है, तो आपकी इच्छा ऑटोमेटिकली अपने आप पूरी हो जाएगी। तो जिन जिनको थाली मिले व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जिनको थाली चाहिए हो वो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी अपनी मनोकामना और विश के साथ लिखिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से विश पूरी होती है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।